हाँ बह जा कोई गल है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त मैं दरबार हज़रत सखी सरवर नदी में मौजूद हूँ। तो यहाँ जो लोग बलोच म्यूज़ियम रखा हुआ है इन नौजवानों ने, तो यकीनन बहुत खुशी होती है जब यहाँ आकर हम अपने कल्चर को देखते हैं। और इन नौजवानों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस दौर में भी अपने कल्चर से मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। यहाँ पंजाब से जो आए हुए लोग हैं उनको भी अपना कल्चर दिखा रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा अगले मेले में जो आइंदा साल मेला होगा इनसे पूछते हैं कि आपने अगले साल क्या करना है और कितना कल्चर को महफूज करना है। इस वक्त मेरे साथ नूर अहमद खान लगारी मौजूद हैं, शकूर खान कैमानी, और इन नौजवानों की मेहनत से और मोहब्बत से यहाँ बलोच म्यूज़ियम रखा गया है। और पंजाबी लोग जहाँ आते हैं देखते हैं बहुत एंजॉय करते हैं। जी नूर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने कल्चर को प्रमोट किया और ये चीज़ें पुराने दौर की इकट्ठे कर रहे हैं। तो आपका इनके बारे में क्या इशू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गफ़ार भाई आपका, आपने तशरीफ़ लिया हमारे इस म्यूज़ियम में। तो उससे पहले ये सखी सरवर में पहली दफ़ा म्यूज़ियम हमने लगाया है। तो मैं मेरे शकूर भाई हैं, इन लोगों ने हमने रल के म्यूज़ियम लगाया। तकरीबन जितनी अरसा हुआ है सखी सरवर मेले में, चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 20 साल हुए हैं, चाहे 50 साल हुए हैं, किसी ऐसे आदमी ने यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं लगाई हैं। तो हमने दोनों भाइयों में मिल के इंशाल्लाह सोचा था इस मेले में लोगों को दिखाएं बलोची कल्चर की चीज़ें। तो वाकई एक बलोच कौम, लगारी कौम हम मौजूद हैं इस चीज़ के, बलोची सकाफ़तों की चीज़ों के लिए। तो हमने इस साल में लगाए हैं। इससे अगले साल इंशाल्लाह जो आएगा उससे मज़ीद अच्छी चीज़ें हम इंशाल्लाह लाएंगे और दिखाएंगे लोगों को। जी दोस्तों ये सुन रहे हैं नूर अमन से ये कह रहा है आइंदा साल जो है ना हम भरपूर तैयारी के साथ इस कल्चर की जो भी जितने चीज़ें हैं मीर चाकर की, मीर आज़म की, हम यहाँ महफूज करके आएंगे। तो मेरे साथ शकूर भाई मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो दूर दराज से लोग आते हैं तो हमारे कल्चर को देखते हैं वो क्या महसूस करते हैं, आपको क्या बताते हैं जो पंजाबी लोग आते हैं? भाई वो दूर दराज से जो आते हैं ना वो यही कुछ महसूस करते हैं कि ये कल्चर हमें बहुत अच्छा लगता है और ये कल्चर को अपना ज़िंदा रखें। ये बहुत आपकी ये मतलब अच्छी कल्चर है और शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों। आजकल के नौजवान तो पता नहीं कहाँ के कहाँ लगे हुए हैं, माशाल्लाह इन नौजवानों की मेहनत है। और मैं आगे आपको अंदर जाके भी बताता हूँ, आप पीछे देख रहे हो झलकियाँ वगैरह, तो अंदर जाके दिखाता हूँ कौन कौन सा कल्चर है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने महफूज की हैं इस दौर में और पुराने दौर की। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ जब तक हमारी सांसें बाकी हैं हम अपने कल्चर को इंशाल्लाह ज़िंदा रखेंगे इंशाल्लाह। और कोई हुकूमती लिहाज से यानी कि जैसे कि हमारे सरदार हैं, हमारे वडेरे हैं, अपने कल्चर को क्यों प्रमोट नहीं कर रहे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में तो ख़ास कहना नहीं है, लेकिन वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ले आ रहे हैं, पता नहीं कि क्यों। और बहुत अफसोस की बात है, हमारे यहाँ जो सरदार वडेरे वगैरह हैं उनको आना था, इनकी हौसला अफजाई के लिए ये नौजवान बच्चे इतनी हिम्मत कर रहे हैं अपने कल्चर को महफूज करने के लिए। जी भाई। तो यही कहते हैं जो हमारे वडेरे हैं, जो सरदार हैं, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ इंसान हैं, वो तशरीफ़ लें, देखें, अगर हमें हौसला अफजाई दें, हमारे म्यूज़ियम को देखें। आइंदा नस्लों के लिए आने के लिए वो ये कहें कि वाकई ये चीज़ें यहाँ मौजूद थीं। तो आएँ, तशरीफ़ ले आएँ, हम सब मुअज़्ज़िज़ इंसानों को दावत देते हैं, जैसे आप भाई की तरफ से आएँ वो हमारी म्यूज़ियम को देखें, यहाँ तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया भाई। जो लोग अपनी कौम और अपने कल्चर, अपनी सखावत को भूल जाती है वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। चलें आपको आगे दिखाते हैं। बस कर तू पंजाब से आए हुए हमारे पंजाबी भाई हमारे कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद हम उनसे पूछते हैं कि हमारा कल्चर कैसे लगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं और हमें भी अच्छा लगा फिर कर। आप कहाँ से आए हो? फैसलाबाद से। ये जो हमारा कल्चर है, पगड़ी है, वास्कट है, तलवार है और भी बहुत चीज़ें हैं, आपने कभी पहले देखी थी? नहीं पहले नहीं थी देखी, लेकिन बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो आपको यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे। तो और कुछ कहना चाहते हो? कोई पंजाबी में शायरी सुना दो यार, सुना दो यार, पंजाबी बड़े तेज़ हैं, तुसी भी सुना दो पंजाबी दवा क्या। और मेरे साथ आप आ जाएं यार, आ जाएं। पता नहीं ये थोड़ा सा शर्माने लगते हैं, पता नहीं कौन सी बात है। तो ये नाजरीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बलोची तलवार है। तो
ये नूर भाई इसको क्या बोलते हो? ये तकिया है, बलोची में इसको सरजा कहते हैं। सड़ जा यानी कि तकिया। ठीक है, सिराना सराय की देवे बलोची है सरजा। तो ये मशकीज़ा है ना? नहीं नहीं, ये लस्सी बनाने वाला है। अच्छा, लस्सी बनाने वाला, और जैसे मट्टी कहते हैं ना, कहते हैं। ये जूते हैं पुराने हाँ, जमाने ये पुराने ज़माने फीश के यानी कि मक्खन डालते हैं। अच्छा, इसमें मक्खन। हाँ। जी नाजरीन, ये आपको मैं एड्रेस इसका बताता चलूँ। सखी सरवर दरबार शरीफ के पीछे जो नदी सीधा चश्मे की तरफ जा रही है, थोड़ा सा आगे आएंगे आपको ये बलोच म्यूज़ियम नज़र आएगा। यहाँ आकर आप एंजॉय करेंगे और बेहतरीन माहौल है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है एक बार यहाँ का विज़िट करें। सबसे पहले तो मैं मकामी लोगों को कहता हूँ कि यहाँ आएँ, इन नौजवानों की हौसला अफजाई करें, इनको अप्रीशिएट करें ताकि ये मज़ीद अपने कल्चर में और इनमें मोहब्बत करें। अगर तुम लोगों ने हमें अकेला छोड़ दिया तो ये बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह पाक सब दोस्तों को सलामत रखे। शुक्रिया।